शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे भक्तों। शुक्रवार का पावन दिन माता महालक्ष्मी की असीम कृपा का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि जब जीवन में चारों ओर निराशा छा जाए, धन की कमी सताने लगी और कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब सच्चे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण करने वाला भक्त कभी निराश नहीं होता। आज की इस भावपूर्ण वैभव लक्ष्मी व्रत कथा में हम जानेंगे एक ऐसी निर्धन स्त्री की अद्भुत कहानी जिसके जीवन में दुख, अभाव और संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि उसका पूरा जीवन बदल गया। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ माता वैभव लक्ष्मी का स्मरण करें और सुने ये पावन व्रत कथा, जो न केवल मनोरम है बल्कि हमें शक्ति, धैर्य और विश्वास का अमूल्य संदेश भी देती है। मेरी माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, माता वैभव लक्ष्मी उन पर अपनी कृपा अवश्य बरसाएं। एक विशाल नगर था जहाँ लाखों लोग निवास करते थे। पुराने समय में लोग एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते थे, परंतु समय के साथ परिस्थितियां बदल गई। लोग अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें दूसरों की चिंता ही नहीं रही। भक्ति, दया, परोपकार और सदाचार जैसे संस्कार धीरे धीरे कम होते गए। नगर में शराब, जुआ, चोरी, व्यभिचार और अनेक प्रकार की बुराइयां फैलने लगी। फिर भी उस अंधकार के बीच कुछ सज्जन लोग ऐसे थे जो धर्म और सदाचार के मार्ग पर चल रहे थे। उसी नगर में शीला नाम की एक धर्मपरायण स्त्री रहती थी। उसका पति भी अत्यंत सज्जन, विवेकी और ईमानदार था। दोनों भगवान की भक्ति में समय बिताते, किसी का बुरा नहीं सोचते और संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनका घर नगर में आदर्श गृहस्थी के रूप में प्रसिद्ध था। लोग उनका सम्मान करते थे और उनकी प्रशंसा किया करते थे। लेकिन विधाता की लीला निराली होती है। एक दिन शीला के पति की संगति कुछ दुष्ट लोगों से हो गई। धीरे धीरे उसके मन में शीघ्र धनवान बनने की लालसा जाग उठी। वह शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा जैसी बुरी आदतों में फंस गया। जो धन वर्षों की मेहनत से जोड़ा था, वह सब जुए में वह हार गया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई और अंततः उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई। पति के बदलते व्यवहार से शीला अत्यंत दुखी हुई। फिर भी उसने भगवान पर अपना विश्वास नहीं खोया। वह सोचती, दुख के बाद सुख अवश्य आता है। वह अधिक से अधिक समय भजन, कीर्तन और प्रभु स्मरण में बिताने लगी। उसके घर में गृह क्लेश बढ़ता रहा। उसका पति अब बात बात पर गुस्सा हो जाता, रोज उससे लड़ता, लेकिन उसकी भक्ति कभी भी भगवान के प्रति कम नहीं हुई। एक दिन जब वह अपने दुखों में डूबी हुई थी, तभी उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो सामने एक वृद्धा खड़ी थी। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। उनकी आंखों से करुणा और प्रेम झलक रहा था। उन्हें देखते ही शीला के मन को अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। वह आदर पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले आई और विनम्रता से उनको बिठाया। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? शीला ने कहा, माँ, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं आपको वर्षों से जानती हूँ, पर मैं आपको पहचान नहीं पा रही। तब वृद्धा ने बताया कि लक्ष्मी मंदिर में होने वाले भजन कीर्तन में वह अक्सर शीला से मिला करती थी, लेकिन शीला दिमाग पर जोर डालते हुए भी वृद्धा को पहचान न सकी। तब माता जी ने प्रेम पूर्वक शीला से उसकी परेशानी का कारण पूछा। माता ने पूछा कि शीला, तुम तो रोज मंदिर आती थी, लेकिन आजकल तुम मंदिर क्यों नहीं आती? क्या कारण है? जब तुम इतने दिन तक मंदिर नहीं आई तो मैंने सोचा कहीं तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं हो गई। ये सोचकर मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर चली आई। वृद्धा की प्रेम पूर्वक बातों को सुनकर शीला भावुक हो गई। शीला ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसका घर सुखी था, कैसे उसके पति बुरी संगति में पड़ गए और कैसे उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वृद्धा ने धैर्य बंधाते हुए कहा, बेटी, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। ये समय भी बीत जाएगा। वृद्धा ने आगे कहा, तुम माँ लक्ष्मी की भक्त हो। यदि श्रद्धा और विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करोगी तो तुम्हारे जीवन की बाधाएं दूर होंगी। शीला ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, माँ, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए। तब वृद्धा ने विस्तार से वैभव लक्ष्मी व्रत का महत्व और उसकी विधि समझाई। वृद्धा ने बताया, शुक्रवार को व्रत करो, प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, दिन भर जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करो, शाम को पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करो, कलश की स्थापना करना, श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी का ध्यान करो, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करो, श्रद्धा पूर्वक माता की आरती करो, 11 या 21 शुक्रवार व्रत करने का संकल्प लो। जब शीला ने उद्यापन की विधि पूछी तो माता ने कहा, व्रत पूर्ण होने पर अंतिम शुक्रवार को तुम विशेष पूजा करना, खीर या मिष्ठान का भोग लगाना और कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यवती स्त्रियों का सम्मान करके उन्हें भोजन करवाना। फिर उनको एक एक वैभव लक्ष्मी माता की पुस्तक देना
और उनका उचित सम्मान करके आदर पूर्वक उनको विदा करना, माँ लक्ष्मी से समस्त संसार के कल्याण की प्रार्थना करना। व्रत की पूरी विधि सुनने के बाद शीला ने उसी क्षण आंखें बंद करके व्रत का संकल्प लिया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा वृद्धा वहां नहीं थी। तब उसे अनुभव हुआ कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी थी जो अपने भक्त को मार्ग दिखाने आई थी। अगले शुक्रवार से शीला ने पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत आरंभ किया। घर में कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी उसने जो संभव था उसी से पूजा की। उसकी श्रद्धा सच्ची थी, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगी। पहले ही व्रत के बाद उसके पति के स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देने लगा। धीरे धीरे उसने बुरी आदतें छोड़ दी। वह मेहनत के काम करने लगा और उसका व्यवसाय पुनः चल पड़ा। घर में सुख शांति लौट आई। 21वें शुक्रवार को शीला ने विधि पूर्वक उद्यापन किया। माँ लक्ष्मी से उसने प्रार्थना की, हे माँ, जैसे आपने मेरा कल्याण किया है वैसे ही सभी भक्तों का कल्याण कीजिए। माँ की कृपा से उसका घर फिर से समृद्ध हो गया। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर नगर की अनेक स्त्रियों ने भी श्रद्धा पूर्वक ये व्रत करना आरंभ किया। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और सदाचार के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करता है, उसकी विपत्तियां दूर होती हैं और उसके जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। तो प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय हो, धन लक्ष्मी माता की जय हो। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने अपनी भक्त शीला की सभी विपत्तियां दूर की, वैसे ही जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये कथा सुन रहे हैं, उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। तो भक्तों, ये थी वैभव लक्ष्मी माता की कथा। आशा करती हूँ ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।